गुरुदेव विराजमान थे, बापू की दृष्टि बहुत सूक्ष्म, तो वो दौड़ा दौड़ा आया और रेलिंग के सहारे बिल्कुल बापूजी के पास आ गया। बापू ने उसको पूछा इंजन आई है कि ट्रेन आई है? तो मैं मन में सोची इतना बड़ा आदमी इंजन में कैसे आएगा। तो ऐसे तो स्वामी जी इतना विनोद, इतना आनंद रहता था। और बापू हरिद्वार जब भी आते थे तो 2 दिन बार ये वाक्य जरूर बुलवाते थे, इसीलिए ऐसे महापुरुषों की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ तक आनंद, वहाँ सत्संग होता है उस स्थान पर आनंद। और मैं क्या कहूँ, ऐसे आनंदमय महापुरुषों के प्रसंगों का स्मरण किया जाए तो भी आनंद। एक दिन बहुत अच्छी बात बता रही हूँ हरिद्वार की। सुबह का टाइम था, 9:30-10 बजे थे। गुरुदेव विराजमान थे, बापू की दृष्टि बहुत सूक्ष्म। मेन गेट से कोई अंदर आया, अभी उस बंदे ने चप्पल ही उतारी होंगी, लेकिन बापू इस व्यासपीठ से उसको देख लिए। और इतनी दूर से गुरुदेव ने माइक पे पूछा कि कानपुर आया है क्या? नाम न लेके उनके शहर का नाम लिया। तो उस बंदे ने दूर से बोला जी कानपुर। तो कहा दौड़। तो वो दौड़ा दौड़ा आया और रेलिंग के सहारे बिल्कुल बापूजी के पास आ गया। जैसे बापूजी को प्रणाम किया तो हम लोग नज़दीक नज़दीक ही बैठे थे यहाँ। तो गुरुदेव ने उस कानपुर वाले व्यक्ति को प्रश्न किया कि ट्रेन में आया है कि इंजन? मुझे ऐसा ही सुनाई पड़ा, ट्रेन और इंजन। तो मैं मन में सोची इतना बड़ा आदमी इंजन में कैसे आएगा। लेकिन बापू ने उसको ये नहीं पूछा ट्रेन में आया कि इंजन में, मेरे सुनने में गलती हुई। बापू ने उसको पूछा इंजन आई है कि ट्रेन आई है? तो भी मुझे समझ में नहीं आया कि इंजन में कैसे आएगा ये आदमी। तो उसने फिर तुरंत जवाब दिया 1 मिनट के बाद, जी इंजन। मुझे लगा ऐसा इतना बड़ा आदमी इंजन में आया। फिर तो भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा बाद में इससे ज़रूर पूछूंगी। फिर बाहर मिला तो मैंने कहा भैया आज आपने स्वामी जी को कहा आप इंजन में आए हैं, तो आप इंजन में आए हैं? तो कहा नहीं नहीं बहन जी, मैं तो ट्रेन में आया हूँ। तो मैंने कहा स्वामी जी ने आपको पूछा? तो बोले बापू पूछ रहे थे अकेला आया है कि परिवार के साथ आया है? अच्छा, ट्रेन के डब्बे मतलब परिवार। कहा हाँ, अकेला माने इंजन। तो अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो ऐसे तो स्वामी जी इतना विनोद, इतना आनंद रहता था। और बापू हरिद्वार जब भी आते थे तो 2 दिन बार ये वाक्य जरूर बुलवाते थे कि जिसने देखा हरिद्वार उसका छूटा घर बार। क्योंकि जो जहाँ वहाँ जाता था आता ही नहीं था लौट। तो बापू जी खूब बोलते थे कि यहाँ आओगे फंस जाओगे, साधु संत हो जाओगे, फिर तुम्हारे घर वाले ढूंढते हुए आएंगे, घर बार छूट जाएगा। तो आनंदमय वातावरण आनंद पुरुष ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के चरणों में होता है, क्योंकि उनका स्वरूप आनंद है और उनको उस आनंदमय स्वरूप की अनुभूति होती है। इसीलिए ऐसे महापुरुषों की जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ तक आनंद, वहाँ सत्संग होता है उस स्थान पर आनंद। और मैं क्या कहूँ, ऐसे आनंदमय महापुरुषों के प्रसंगों का स्मरण किया जाए तो भी आनंद, क्योंकि आनंद उनका स्वरूप है, उनकी आत्मा है। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। स्वामी राम तीर्थ का प्यारा भजन है। तो ऐसे ज्ञानी महापुरुषों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आज गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बापूजी इस कलिकाल में तप करना बहुत मुश्किल है। एकादशी को शाम को मन डावाडोल हो जाता है। जब पता चलता है 3 बजे एकादशी पूरी हो गई तो 5 बजे लगता है हो गई, लाओ बाबा कुछ ना कुछ। पर इस तरह नहीं होता है। लेकिन कलयुग में तप करना बहुत मुश्किल है। फिर भी बापूजी की परम कृपा है। गुरुदेव सभी आश्रमों में सभी साधकों से किसी न किसी मार्ग से जप तप अनुष्ठान साधना अध्ययन करवाते ही रहते हैं। बस प्रार्थना है कि हमारा ये जब तब साधन स्वीकार हो जाए और गुरुदेव जहाँ पहुँचाना चाहते हैं हम वहाँ पहुँच जाएं।